नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। जैसे कि तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं और मार्केट में एक तरह से ऊपरी लेवल से बिकवाली भी आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मुनाफा वसूली हो रही है। और तीसरी तिमाही के जो नंबर्स आ रहे हैं और जिन कंपनियों के तीसरी तिमाही के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो स्टॉक्स में तेजी भी आ रही है। तो इंडसइंड बैंक लिमिटेड के तीसरी तिमाही के नंबर्स आने थे और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 903 में है। ऊपरी लेवल से गिरावट आई है 28 अक्टूबर 2021 को और 52 वीक हाई बनाया था 1242 का दोस्तों, और वहां से गिर कर अभी स्टॉक प्राइस है 903 में। Q3 FY22 के नंबर्स को चेक करते हैं, तीसरी तिमाही के नंबर्स को चेक करते हैं। इंटरेस्ट अर्न, टोटल इनकम, प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज क्या रहे हैं तीसरी तिमाही में इंडसइंड बैंक लिमिटेड के, उसको चेक कर लेते हैं। उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। अब दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की तरफ ध्यान देते हैं। Q3 FY22 में बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है करोड़ में नंबर है। इस क्वार्टर में 3,793 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ है। Q3 FY21 में एक साल पहले 3,406 करोड़ का हुआ था। 11% बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ आई है। और Q2 FY22 में 3,658 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम था, तो 4% की बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। अदर इनकम की बात करते हैं तो देखिए, और अदर इनकम को प्लस करके अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो 5,670 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है इंडसइंड बैंक का। और Q3 FY21 में साल भर पहले 5,052 करोड़ का टोटल इनकम था, 12% की ग्रोथ आई है। और Q2 FY22 में 5,496 करोड़ का टोटल इनकम था, 3% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। तो टोटल इनकम में सालाना 12% की ग्रोथ आई है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 3% की ग्रोथ आई है। आगे की तरफ चलते हैं। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, 2,358 करोड़ का इस क्वार्टर में है और एक साल पहले 2,088 करोड़ का था। और Q2 FY22 में 2,277 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो 3,312 करोड़ Q3 FY22 में, और Q3 FY21 में 2,964 करोड़, 12% का ग्रोथ है। और Q2 में था 3,219 करोड़ का और 3% की ग्रोथ है दोस्तों। अब प्रोविजन की बात करते हैं दोस्तों, 1,654 करोड़ का प्रोविजन है इस क्वार्टर में और एक साल पहले 1,854 करोड़ का था, तो 11% कम हुआ है प्रोविजन। और Q2 में था 1,703 करोड़ का प्रोविजन था, तो 3% कम हुआ है प्रोविजन। अब की बार बैंक ने प्रोविजन 1,654 करोड़ का किया है, तो सालाना 11% कम है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 3% कम हुआ है प्रोविजन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 1,658 करोड़ और साल भर पहले 1,110 करोड़, 49% की बढ़ोतरी हुई है। Q2 में था 1,516 करोड़ और 9% की ग्रोथ आई है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। अब दोस्तों सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,242 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है बैंक को, और एक साल पहले 830 करोड़ का प्रॉफिट था, 50% की बढ़ोतरी आई है दोस्तों। 50% का ग्रोथ हुआ है सालाना। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 1,147 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। क्वार्टर 2 में देखिए 1,147 करोड़ का प्रॉफिट था, 8% की ग्रोथ आई है दोस्तों। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी प्रॉफिट बढ़ा है 8% और सालाना 50% ग्रोथ आई है। 1,242 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है बैंक को, इंडसइंड बैंक को Q3 FY22 में। अब ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं, ईपीएस की बात करते हैं। दोस्तों एनपीएज की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएज परसेंटेज में 2.48 का है, 2.77 का Q2 में था और एक साल पहले 1.74 का था दोस्तों। नेट एनपीएज की बात करते हैं तो देखिए 0.71 का है इस क्वार्टर में, और इससे पहले देखिए 0.80 का था और 0.22 का। तो एसेट क्वालिटी में सुधार आया है। ग्रॉस एनपीएज 2.48 का है बैंक का इस क्वार्टर में, और एसेट क्वालिटी में सुधार आया है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से दोस्तों। तो ये ग्रॉस एनपीएज की बात है। अब ईपीएस की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करते हो 15 का इस क्वार्टर में, और Q2 में था 14.39 का और एक साल पहले 11.27 का। तो अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ आई है। तो इंडसइंड बैंक का जो डिपॉजिट रहा है 2,84,484 करोड़ का है, और लोन्स है 2,28,583 करोड़। और
इसके जो ब्रांचेस हैं 5706 है, 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है दोस्तों इंडसइंड बैंक का अगर हम एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं, व्यू और रिव्यू करते हैं, तो तीसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं, तीसरी तिमाही FY22 के जो नंबर्स हैं, इंप्रूवमेंट हुआ है, प्रॉफिट आया, बैंक को अच्छा प्रॉफिट आया और टोटल इनकम भी बढ़ा है। स्टॉक प्राइस देखिए ऊपर की तरफ से फिसला है, तो जैसे कि 903 में शेयर प्राइस है, ये स्टॉक 940-950 के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें एक अच्छी तेजी आने की संभावना रहेगी ऊपर की तरफ, लगभग 970 से 990 तक 1000 तक जाता हुआ दिखेगा। अगर हम साल भर की बात करते हैं तो पिछले साल 1 फरवरी 2021 को 970 में था दोस्तों। तो देखिए स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ ही गया, 1240 हाई बनाया, बट ऊपर की तरफ से एक तरह से फिसल गया और काफी नीचे की तरफ आ गया। देखिए 850 के आसपास अब स्टॉक ने थोड़ा बहुत जंप किया है, ऊपर की तरफ 970 990 तक जाता हुआ देखिए 1000 के ऊपर क्लोज होता है तब एक और तेजी की संभावना रह सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये इंडसइंड बैंक के तीसरी तिमाही FY22 के नंबर्स का अपडेट था और शेयर प्राइस है 903 में, 903 में। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।